बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है सब ग्रुप टेस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मल सब ग्रुप, डिस्क्रीट ग्रुप, कंटिन्यूस ग्रुप और कुछ एग्जांपल्स भी की थी, ठीक है। और किसी ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना हो तो किस तरह से करते हैं, सब ग्रुप प्रूव करना हो तो किस तरह से करते हैं, जनरल लीनियर सब ग्रुप प्रूव करना हो, स्पेशल लीनियर सब ग्रुप करना हो, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि सब ग्रुप अगर है तो उसको उसके लिए टेस्ट कौन कौन से। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट पढ़े थे कि इंटेग्रल टेस्ट होता है, बाइसेक्शन टेस्ट होता है और बहुत से टेस्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रुप टेस्ट को चेक करें, सब ग्रुप टेस्ट को के लिए दो चीज़ें हैं। नंबर एक, आप ये चीज़ चेक करें कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, उसके ऊपर होल्ड होती हैं। और आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, के टू एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका जो आंसर है वो उसी में से बिलोंग कर रहा है, उसी सेट में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एलिमेंट आप उठाएं, उसका जो इन्वर्स है वो भी उसी सेट में से या उसी सब ग्रुप में से अगर बिलोंग कर रहा हो, मीनिंग दैट कि वो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवा रहा है। सेकेंड कंडीशन आपके पास ये है कि ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब इनमें रिलेशन हमने किस तरह से किसी भी दो ग्रुप्स में, अब सब ग्रुप टेस्ट तो आपने दो चीज़ें देख ली ना कि उसके लिए ये दो चीज़ें होती हैं। अब ग्रुप जो है उनके दरमियान रिलेशन किस तरह से होता है, तो ये तो मैं आपको रिंग एंड मॉड्यूल्स की सीरीज़ में भी कंप्लीट ये मैं करवा चुकी हूँ आपको कि कौन कौन से ग्रुप की टाइप्स होती हैं, कौन कौन से फंक्शन के रिलेशंस बनते हैं। तो इस यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म, कोई भी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को होमोमॉर्फिज्म ग्रुप तब कहते हैं जब उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हो, फाई ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, यानी कि जो फंक्शन हम कलेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं उसका जो आंसर है वो इंडिविजुअली फंक्शंस के इक्वल भी आ जाए। आइसोमॉर्फिज्म उस फंक्शन को कहते हैं या उस ग्रुप को कहते हैं जो जो इसके ऊपर बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी प्लस होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होती हो तो आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप कहते हैं। अगर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करें तो किसी भी ग्रुप को ऑटोमॉर्फिज्म तब कहते हैं जब उसके ऊपर उसका इटसेल्फ आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता हो, मीनिंग दैट कि वो जो ऑटोमॉर्फिज्म की मैपिंग हो वो उस ग्रुप से लेके उसी ग्रुप तक हो। आप इस तरह से लगा ले, आर टू आर हो, सी टू सी हो, ये जो भी आपने ग्रुप लिया हुआ है वो इटसेल्फ के ऊपर मैप कर रहा हो तो उसे ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। देन अगर एपिमॉर्फिज्म की बात करें तो किसी भी ग्रुप को एपिमॉर्फिज्म ग्रुप तब कहते हैं जब उसके ऊपर होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो रही हो तो उसे एपिमॉर्फिज्म कहते हैं। मोनोमॉर्फिज्म उसे तब कहते हैं जब किसी भी ग्रुप के ऊपर होमोमॉर्फिज्म जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है वो और वन वन की प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो रही हो तो उसे मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। मोनो मीन वन। अब देखिए यहाँ पे आपको वन वन एंड ऑन टू का मतलब पता होना चाहिए। ऑन टू फंक्शंस होते क्या हैं? ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी आप डोमेन है तो कोड अगर आपके पास रेंज में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे ऑन टू एलिमेंट, ऑन टू सेट जो है ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और मोनोमॉर्फिज्म का मतलब है, यानी वन वन फंक्शन का मतलब है कि आप एक इनपुट लें और आपको कोई यूनिक आउटपुट मिले तो उसे वन वन फंक्शन